यहाँ डॉग लगाने आते थे। हमारी गांव की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने यहाँ की ऐसी अलग जगाई, वो आप सबके बीच में उपस्थित है। पिछली वर्ष भी उनको आमंत्रित किया था, पर स्वास्थ्य थोड़ा डाउन था, उस वजह से दाजी साहब हमारे बीच में नहीं आ पाए। अभी निवेदन करके, आज भी उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब था, पर उनको निवेदन करके समिति ने बुलाया तो वो चल के आए हैं। एक बार जोरदार ताली हमारे दाजी साहब के लिए। हमारे गांव के तेजाजी महाराज के मंदिर के लिए श्री रामचरण शिक्षक साहब, जिन्होंने यहाँ पे 1,61,000 रुपए देकर मंदिर में सहयोग दिया है, एक बार फिर इनकी जोरदार ताली बजाकर स्वागत किया जाए। मैं दाजी साहब से निवेदन करूंगा कि आप 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। समिति आपका स्वागत करना चाह रही है समस्त ग्रामवासी की तरफ से। जोरदार ताली। 2 शब्द हम दादी के मुंह से सुनना चाहेंगे। हेलो तेजा राजकुमार की। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि जो हमारे तेजा मंडल के नवयुवकों के सहयोग से मैंने जो आह्वान किया था उसको इन्होंने बड़े तन मन धन से पूरा करके, और आप तेजा जी को एक मंदिर के रूप में शकल आपके सामने दिए। मैं तेजा जात मंडल के नवयुवकों को सबको अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आशा है आगे भी इसी प्रकार सहयोग ग्रामवासियों का मिलता रहेगा और नवयुवकों का उत्साह वर्धन करते रहेंगे। आए हुए हमारे जो संगीत महानुभाव है, जनता जनार्दन है, युवक मंडल है, माता बहनें हैं, सभी का मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपने आकर के और इस सौभाग्यशाली दिन को शोभायमान बनाया है। ये बड़ा हमारे ग्राम राड़े के इतिहास में बहुत ही स्मरणीय है और स्वर्ण अक्षरों में देखा जाएगा। इसी स्थान से मैंने आह्वान किया था, गत वर्ष में नहीं आ सका, टॉरस कहा था, लेकिन युवक मंडल ने अपना तन मन धन अर्पण करते हुए और जनता जनार्दन से सहयोग प्राप्त करते हुए और इस मंदिर का निर्माण किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए कल से ही उत्सुक हूँ, लेकिन कल का दिन मेरे को घर वालों ने बता दिया कल ले चलेंगे। मुझे आज के लिए नहीं कहा, नहीं तो मैं तो पहले ही आ जाता। इसीलिए बड़े खुशी का दिन है। जो पंछी के पिए धने घटे न सरता नीर, दान दिए धन घटे, कह गए दास कवि। इसीलिए सद्काम में, परमार्थ काम में पीछे रहने की इस मानव जीवन में आवश्यकता नहीं है। हमें आगे से बढ़ते हुए और हर काम को सफल बनाते हुए और देखना है। सभी से मैं विनम्र निवेदन है कि मेरे कानों में गत गर्मियों में एक आवाज आई थी कि मंदिर के ऊपर तेजा जी की मूर्ति घोड़े पर स्थापित हो, और मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो तो राजनीतिक लोग हैं, उन पर मुझे भरोसा शुरू से नेताओं पर रहा भी नहीं, राज भी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को याद है उन्होंने अपनी ओर से या पड़ोसी की ओर से 30,000 रुपये का वायदा किया था, और हमारे कुछ भामाशाहों ने भी एक नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं श्योपुर में, वो भी मिले थे सामूहिक विवाह सम्मेलन के समारोह में,
तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था। लेकिन मैं जहाँ तक चाहता हूँ कि हमारे तेजा मंडल के युवक ग्राम वासियों से ही वसूली करके और वीर तेजा जी मूर्ति और नीलल घोड़ी के समेत और मंदिर के सामने स्थापित हो सके, मैं उसके दर्शन नहीं कर सकूं, ये मेरा आखिरी उलाना है, यह आपका उत्साहवर्धन है। मैं अपनी ओर से उस काम के लिए जिस दिन भी घोड़ी का सौदा हो उस दिन 11,000 रुपये मैं अपनी ओर से और भेंट करना चाहता हूँ। अतः मैं सभी जितने भी बुजुर्ग लोग गांव से पधारे हैं, नवयुवक मंडलों में जोश है, उनके हाथों में परिवार का, देश का और राष्ट्र का भार अपने जिम्मों पर रहता है। बुजुर्ग लोग केवल अनुभव का ही लाभ दे सकते हैं, लेकिन कार्यशैली तो नवयुवकों ही होती है। इसीलिए अपने परमार्थ में, अपने धार्मिक कार्य में, अपने सामाजिक कार्य में अपनी शक्ति का सदुपयोग करें और जो ये बीड़ा मैंने अधूरा पूरा करने के लिए सबको उत्साहित करने का मौका आज मुझे मिला है, आवश्यकता है, और मैं इसको देख सकूं या न देख सकूं, लेकिन मैं घोड़ी समेत जैसा आपने देखा होगा जाटों की धर्मशाला, इसमें चतुर्भुजी के यहाँ प्रांगण में तेजा जी की मूर्ति है और घोड़ी है। जैसे उज्जैन जाट धर्मशाला पर भी है और ओंकारेश्वर पर भी है, लेकिन यहाँ से जाने वाले जो भी जैसी मूर्ति पसंद करें उसको हम सब मान्य करेंगे। लेकिन पहले गांव का भरपूर सहयोग तन मन धन का हो। आने वाली फसल सामने है, प्रकृति प्रकोप से बची रहे तो धान में फिर वसूली हो और इसके बाद में ही सौदा तय करने के लिए जयपुर जाया जाए। वहाँ भी हमारे सामाजिक बंधुओं ने उत्साहित किया था कि हम भी कुछ देने के लिए तैयार हैं, इसीलिए जहाँ सब भी दान मिले तो ले लेना चाहिए। इसीलिए सबसे पहला काम गांव का है, गांव का धन ही इसमें लगे, मेरी तो ये इच्छा है। वैसे जो कोई श्रद्धा से दान करना चाहे उसके लिए मना नहीं है। तो मैं इस कार्य के लिए 11,000 रुपये अपनी ओर से मैं भेंट चढ़ाना चाहता हूँ। जिस दिन भी कार्य हो, पहले भी मैंने कटेला के लिए यहाँ से किया था, उस समय में देना चाहता, लेकिन युवक मंडल ने मना कर दिया कि जब हमको जरूरत पड़ेगी तब हम आपसे टच हो लेंगे। इसीलिए जब भी आपको जरूरत पड़े 11,000 रुपये, मैं भी नहीं रहा हूँ तो मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, आपके लिए कभी मना नहीं करेंगे इस काम के लिए। भाई मैं तो देख सकूं या नहीं देख सकूं, मेरी ऐसी आशा नहीं है। बोलो तेजा राजकुमार की जय। आज ये 941वां, आज मैंने बहुत कागज ढूंढे सब दोपहरी, लेकिन मुझे तेजा जी का इतिहास नहीं मिला। ये 943वां मेला कल हो सकता है और इसमें 23 साल की उम्र और जोड़ दो, ये तेजा जी की उम्र है। ये हमारे जाट जाति के गौरव है और हम गौरवान्वित होते हैं कि हमारे घर के देवता वैसे ही मैदान में खड़े थे। ये बात मैंने पहले कही थी, लेकिन तेजा जी महाराज ने भी इज्जत नहीं दी। जैसे सुदामा की पत्नी का विश्वकर्मा निर्माण करने गए थे तो सुशीला ने कह दिया कि मेरा घर बाद में बनेगा, पहले जनता का घर बनेगा। तो तेजा जी ने सब जितने भी चबूतरे हैं हनुमान जी के, रंगड़े हनुमान जी के और महादेव जी के, सब नए बने। तेजा जी महाराज ने बाद में अपना मंदिर बनवाया है। इसीलिए ये गौरव की बात है कि हमारे घर के देवता है, ये औरों से आगे निकल गए हैं, हमें और भी आगे ले जाना है। और जो आपने सहयोग मुझे दिया है उसके लिए मैं आपका बार बार धन्यवाद देता हूं। और मैं सभी का, आए हुए मेहमानों का और जनता जनार्दन राणेप का, माता बहनों का सभी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोलो राजकुमार की जय।
हाँ, गत वर्ष मंदिर में भोला भाई और गिरिराज मनोज 2 लोगों ने ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मैं परमात्मा से, तेजाजी महाराज से ये हृदय से निवेदन करता हूँ कि उनकी परमात्मा सद्बुद्धि दे, बल दे और विवेक दे, ताकि वे आगे के अपने जीवन में, भविष्य में प्रगतिशील हो, धनवान हो और सहानुभूतिपूर्ण अपना जीवन पूरा कर सकें। वैसे सभी लोगों का सहयोग है। जो जाट अपने आप को कहता है वो सब हम इनके दास हैं। इन्होंने दूसरे के परहित में, परमार्थ में अपने जीवन को निछावर कर दिया था, इसीलिए आज हम इनको पूछते हैं। और हमारे इतिहास में भी लिखा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। बोलो तेजा राजकुमार की। धन्यवाद दादी साहब। हम समिति पीछे बात कर रही थी, आपको विश्वास दिला रहे हैं फिर दोबारा कि अगले साल कोशिश करेंगे हम तेजाजी महाराज को घोड़ी पे सवार करके समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से और मूर्ति स्थापना का कार्य करने का पूरा कोशिश करेंगे।